आज कौन सी कहानी? आज मैं आप सब बच्चों को सुनाने जा रही हूँ मोंटी बंदर और मग्गू मगरमच्छ की कहानी। ओके? एक बार क्या हुआ, ढोलकपुर जंगल में नदी के किनारे मोंटी बंदर पेड़ के ऊपर बहुत आराम से आम खा रहा था। तभी वहां पर नदी के पास में कौन आया? मग्गू मगरमच्छ। अब मग्गू मगरमच्छ रोज आने लगा नदी के किनारे और वो देखता कि मोंटी बंदर पेड़ के ऊपर बैठ करके मजे से आम खा रहा है। तो मोंटी बंदर की भी नजर गई मग्गू मगरमच्छ के ऊपर। तो मोंटी बंदर ने क्या कहा कि लो, तुम्हें खाना है क्या ये आम? तो मग्गू मगरमच्छ को बड़ा वो आया, लालच आया। बोला हाँ हाँ दोस्त, मुझे भी चाहिए आम, मीठा मीठा रसीला आम। तो फिर क्या हुआ, मोंटी बंदर ने पेड़ से आम तोड़ा और मग्गू मगरमच्छ को दे दिया। अब मग्गू मगरमच्छ बड़ा खुश हुआ आम खा करके। फिर इस तरह से हर दिन मग्गू मगरमच्छ नदी के किनारे जाता, मोंटी बंदर से मिलता और मोंटी बंदर उसे आम तोड़ तोड़ कर देता। तो इस तरह से उनकी दोस्ती क्या हुई, पक्की हो गई, दोस्त बन गए दोनों आपस में। अब फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मोंटी बंदर ने मग्गू मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी आम देना शुरू कर दिया। अब मग्गू मगरमच्छ जब अपनी पत्नी के लिए आम लेकर जाने लगा तो उसकी पत्नी बड़ी खुशी, कहती वाह तुम्हारा दोस्त तो बहुत अच्छा है, तुम्हें भी आम खिलाता है और मुझे भी देता है। मगर ये सोचो, जो आम वो रोज खाता है मोंटी बंदर, तो उसका दिल, उसका हार्ट कितना मीठा होगा। तो मग्गू मगरमच्छ कहता है हाँ तुम तो सही बोल रही हो, उसका दिल तो बहुत मीठा है, तभी तो वो आम हम लोग को खिलाता है। तो उसकी पत्नी कहती है अजी ऐसा करिए, इस बार आप अपने मग्गू जो मोंटी बंदर है उसको अपने साथ ही ले आइए, उसका हार्ट मुझे खाना है, उसका दिल मुझे खाना है, मीठा मीठा दिल। अब वो अपनी पत्नी को कैसे मना करता मग्गू मगरमच्छ। तो बस वो सोचते हुए वो चला गया नदी के किनारे और मोंटी बंदर से बोला, मोंटी बंदर तुम्हें मेरी पत्नी ने बुलाया है आज खाने में, तुम्हारे लिए बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है। मगर उसके अंदर बड़ा खराब सा लग रहा था, मग्गू मगरमच्छ को बहुत खराब लग रहा था कि वो अपने दोस्त के साथ में ऐसा कर रहा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, उसकी पत्नी ने ऐसा बोला था। तो बस मग्गू मगरमच्छ ऐसे बोलता है तो मोंटी बंदर तो उसको दोस्त मान रहा था। तो मोंटी बंदर उसके ऊपर बैठ जाता, कहता है ठीक है दोस्त, मुझे पानी में तैरना तो नहीं आता, तुम अपने ऊपर मुझे ले करके चलो। तो मग्गू मगरमच्छ जाने लगा नदी के ऊपर से। जब जा रहा था तो मोंटी बंदर ने मग्गू मगरमच्छ से पूछा, अच्छा वैसे खाने में क्या क्या बनाया और क्या क्या होगा वहां पर? तभी मग्गू मगरमच्छ के मुंह से अचानक से जो भी उसकी पत्नी ने बनाए थे पकवान, वो बताते बताते ये मुंह से निकल गया कि मेरी पत्नी तुम्हारा हार्ट खाना चाहती, तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसीलिए वो क्या कहते हैं तुम्हें बुलाई है। अब मोंटी बंदर तो एकदम परेशान होने लगता है, अरे मेरा दिल निकाल के खाएगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा, मेरा दिल खा लेगी इसकी पत्नी तो। तभी मोंटी बंदर अपना दिमाग लगाता है और कहता है, अरे दिल, तुम्हें तो पहले दोस्त बताना चाहिए था, मैं तो अपना दिल उसी आम के पेड़ पर रख आया हूँ। अब मग्गू मगरमच्छ कहता है, अरे तुम अपना दिल वहां पर रख के आए हो पेड़ के ऊपर? तो मोंटी बंदर कहता है हाँ दोस्त, पेड़ पर रख के आया हूँ, अब तो मीठा मीठा दिल है तो वो पेड़ पर ही रह गया। तो मग्गू मगरमच्छ कहता है क्या किया जाए? तो मोंटी बंदर कहता है अरे करना क्या है, चलो दोस्त वापस चलो नदी के किनारे, मैं पेड़ पर जाता हूँ और वो दिल लेकर आता हूँ, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तो फिर मैं दिल ले आता साथ में। अब फिर क्या हुआ, मग्गू मगरमच्छ क्या करता, बोला ठीक है चलो दोस्त, हम नदी के किनारे तक तुम्हें ले चलते हैं और फिर तुम जल्दी से अपना दिल लेकर के आना, फिर हम लोग चलेंगे। और फिर जैसे ही मग्गू मगरमच्छ नदी के किनारे पहुंचा, मोंटी बंदर झट से कूदा बाहर और कहता है अरे बुद्धू, मेरा दिल तो मेरे अंदर है। और मग्गू मगरमच्छ से कहता है कि तुमने दोस्ती ये जो निभाई है बहुत बुरी बात है, मैंने तो तुम्हें सच्चा दोस्त माना था, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छी दोस्ती नहीं निभाई। तो मेरा दिल, तुम्हारी पत्नी मेरा दिल खाना चाहते थे बताओ, और मैं तो तुम्हें मीठा मीठा आम देता था। फिर ये सब सुनकर के मग्गू मगरमच्छ को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है हाँ दोस्त, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मोंटी बंदर इस बार अपना दिमाग लगाता है, वो इसकी बातों में नहीं आता है और वो झट से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो इसीलिए बच्चों कहते हैं कि हम लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बहुत ज़रूरी होता है, कि कैसे हम अपने माइंड को यूज़ करते हुए कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का माइंड हमेशा एक्टिव, कैसे मोड में होना चाहिए? एक्टिव मोड में। क्या होता है, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और टीचर्स पढ़ाती, तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, है ना, ध्यान से हो जाता है ना,
तो इसीलिए कहते हैं कि हम लोगों का माइंड हमेशा एक्टिव मोड में होना चाहिए। पता नहीं टीचर कब क्या बोल दे, है ना, पता नहीं टीचर कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे। तो हमेशा एक्टिव मोड पे रहना चाहिए, अपने माइंड को हमेशा प्रेजेंस रखना चाहिए। ओके ओके, कैसे लगी कहानी बच्चों, बताइएगा जरूर। कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ। बाय बाय, बहुत सारा प्यार, बाय।